सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो है योगदान वो किसका रहा। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अबुल फजल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन देखते हैं इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारी दोस्तों ये आरआरबी एएलपी की फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों अपन कह सकते हैं उनसे संबंधित जो है ये क्वेश्चन हमारे पास जो पूछे गए हैं। हमारे साथियों के साथ जो हमें क्वेश्चन मिले हैं उनके बारे में अपन जो है डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, देखते हैं हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन जो है हमारी आरआरबी एएलपी परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं। और दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन जानते हैं अकबर के दरबार में दोस्तों 9 रत्न के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 9 रत्न का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों 9 रत्न का मतलब होता है नवरत्न। यानी कि दोस्तों इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही सबसे पहले अपन समझते हैं। अब दोस्तों अपन बिल्कुल बारीकी से इन 9 रत्नों के बारे में समझेंगे, क्योंकि दोस्तों यहीं से क्वेश्चन जो है ज़्यादा देखने को मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन कह सकते हैं। तो इसको आप जो है अच्छी तरीके से ध्यान में रख लो और आप भी मुझे बताना कि आपके कौन सा क्वेश्चन जो है शिफ्ट में पूछा गया। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अपन जान लेते हैं अबुल फजल के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अबुल फजल जो थे वो अकबर के शासन का इतिहासकार के रूप में इन्होंने अपना योगदान किया। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से अपने जहन में डाल लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं अकबर के दरबार के 9 रत्नों के बारे में, जिसे अपन कहते हैं नवरत्न, जिसमें पहला है अबुल फजल। अबुल फजल दोस्तों ये क्या है? एक दोस्तों शासन अकबर के शासन का इतिहासकार है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि अबुल फजल जो है इसकी जो इन्होंने अकबर की जीवनी के बारे में इन्होंने जो रचना की थी वो उसका क्या नाम था? तो एक बार सभी साथी लिखेंगे अकबरनामा की रचना उन्होंने की थी। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से जो है ध्यान में रखना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम आगे की ओर बढ़ें और जाने अबुल फजल के बारे में, तो यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसका नोट जो है वो ध्यान में रखना है। अबुल फजल ने 7 साल के इतिहास को सावधानी पूर्वक जो है अपना जो है कार्यभार संभाला। यानी कि दोस्तों इन्होंने 7 साल तक जो है अपने इतिहास रचा। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से दूसरे नंबर का जो है वो है फैजी नामक एक इतिहासकार है, जो फारसी में अनुवाद उनके द्वारा किया गया था। और दोस्तों फारसी में अनुवाद उन्होंने कौन कौन सी जगह पर किया? तो हम कह सकते हैं फारसी में अनुवाद पंचतंत्र, रामायण और महाभारत इनों में देखने को मिलता है हमें। फैजी के द्वारा फारसी में अनुवाद जो किया है इन्होंने। तो प्यारे दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो हम जानते हैं अब अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से दोस्तों अपना तीसरे नंबर का जो है वो राजा टोडरमल है। तो प्यारे दोस्तों, राजा टोडरमल जी की यदि बात करें तो अपन कह सकते हैं शेरशाह सूरी के राजस्व मंत्री कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके राजस्व मंत्री थे टोडरमल द्वारा अकबर के दरबार में दोस्तों, जो कि इन्होंने अपनी जो है बढ़िया तरीके से दोस्तों अपनी जो है इन्होंने ड्यूटी निभाई थी। तो अकबर के दरबार में इन्होंने अपना कार्य किया। तो इस प्रकार से राजा टोडरमल के बारे में भी आपको इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। और प्यारे दोस्तों, राजा टोडरमल के संबंध में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है। क्या? मानक वजन और माप। ये क्या है दोस्तों? तो इसको भी हम समझते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? राजस्व जिलों और अधिकारियों को जब पेश किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उनके जो है कार्यक्रम में ये था मानक वजन और माप। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से अपना चौथा जो है 4 नंबर का जो है वो क्या है? अबुल रहीम खान ए खाना। तो अबुल रहीम खान ए खाना दोस्तों कौन थे? क्या इसकी इम्पोर्टेंट बातें थी?
इन सभी के बारे में अपन जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अकबर के जो सेनापति बैरम खान के जो पुत्र थे वो कौन थे? अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो हुमायूं की मृत्यु के बाद में दोस्तों उनकी देखभाल करते थे। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आई होप सभी साथी जो हैं वो समझ गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन ALP यानी जो लोको पायलट 25 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में दोस्तों मेरे को बच्चों के द्वारा ये मिला है। और मैंने जाना है कि इस टॉपिक से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन मतलब दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, आगे भी काम आएगा। और सेकंड शिफ्ट में होने वाला है उनके भी, उन साथियों को भी पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हमें याद कर लेना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, हम और जानते हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अब्दुल रहीम खान ए खाना कैसे इम्पोर्टेंट है? ये दोस्तों अपने दोहे के लिए जाने जाते हैं, मतलब ये अपने दोहे के लिए ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जानते हैं अपने जो अकबर के दरबार के 9 रत्न हैं, यानी जिसे अपन नवरत्न कहते हैं, उनमें से 5वां नंबर का तानसेन नामक जो है वो एक शासक है, जिसका मूल नाम क्या है? उसका मूल नाम है रामतनु पांडे, उनका मूल नाम है। और दोस्तों रामतनु पांडे जो है, यानी जिसे तानसेन कहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वो महान संगीतकार के रूप में दोस्तों उन्होंने अपनी प्रसिद्धि दिखाई थी। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपने जो है तानसेन के बारे में और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जाने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले रोगों के जो नवाचार का जो श्रेय उनको दिया गया था वो किस लिए दिया गया था? मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और दरबार कनाडा, इनके लिए उनको जो है रोगों के नवाचार का श्रेय उनको मिला था। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम आगे की ओर बढ़े और जाने अकबर के दरबार के 9 रत्न के बारे में, तो प्यारे दोस्तों अपने छठे नंबर का जो आता है, 6 नंबर का जो आता है, वो राजा मानसिंह जी आते हैं। और राजा मानसिंह जी के बारे में हम जाने तो अकबर के एक भरोसेमंद लेफ्टिनेंट राजा मानसिंह मानसिंह जो थे वो अकबर के ससुरे के पोते थे। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे। और प्यारे दोस्तों अपन जानते हैं नवरत्न के जो 7वां जो शासक था वो था फ़कीर अजयालुद्दीन। मेरे प्यारे दोस्तों, फ़कीर अजयालुद्दीन ये एक रहस्यवादी और सलाहकार के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार किया। और मेरे प्यारे दोस्तों यदि इसकी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाए तो इनकी सलाह को अकबर सम्मानपूर्वक मानते थे, यानी कि अकबर जो थे इनकी सलाह को, इनकी एडवाइस की जो थी वो मानते थे और उनको सम्मान भी देते थे। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं अकबर के दरबार के 9 रत्न में जो 8वें नंबर का जो है वो क्या है? मुल्ला दो पिलाया पिलाया, यानी प्याजा। तो प्यारे दोस्तों इनके नाम भी बहुत ही अटपटे हैं, तभी तो कह रहा हूँ कि इनको आप जैसे जैसे कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में आपको आते रहेंगे। और प्यारे दोस्तों आप जो है वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट किया करो। कमेंट करके बताया करो हमें कि कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए आपके द्वारा बनाए गए सर वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे हम जो है हम और आपकी हमारी जो टीम है ये आपके लिए और अच्छा कुछ करने की नया सोचती है, लेकिन आप कमेंट ही नहीं करते हो प्यारे दोस्तों, आप सपोर्ट ही नहीं करते हो, आप वीडियो को शेयर ही नहीं करते हो। ऐसे नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें मुल्ला दो पियाजा जो थे वो अकबर के दरबार में एक सलाहकार के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और प्यारे दोस्तों यदि हम बात करें कि मुल्ला दो पियाजा जो थे वो दोस्तों क्यों प्रसिद्ध थे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, यानी कि दोस्तों बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी
अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं अकबर के दरबार के जो 9 रत्न हैं, जिसको 9 रत्न भी अपन कहते हैं। वो 9वें नंबर पर अपना जो है बीरबल नामक शासक है, जिसका मूल नाम क्या है, महेश दास इनका मूल नाम है। और प्यारे दोस्तों, ये जो है किस लिए प्रसिद्ध है, वो एक दरबारी विदूषक के रूप में दोस्तों प्रसिद्ध है। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी अपने अपने जहन में डाल लेना है। प्यारे दोस्तों, राजा मानसिंह के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें थी जो कि मैं आपको बताना दोस्तों मिस कर दिया, लेकिन दोस्तों हम जो है आपको बताएंगे पूरा डिटेल से। तो हम जानते हैं राजा मानसिंह के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें जो हमारी RRB ALP जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुआ था, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो प्यारे दोस्तों, राजा मानसिंह ने लाहौर में हकीम यानी अकबर के सौतेले भाई को आगे बढ़ाने सहित कई मोर्चा पर अकबर की सहायता की। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है। अब दोस्तों अपन जानते हैं जो मीर उस्मान अली खान आसफ जहाँ, यानी ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक रहे। तो इनके बारे में भी अपन दो बातें जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ये रिलेटेड टॉपिक हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन देखें, ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद रियासत के अंतिम निज़ाम जो थे वो मीर उस्मान अली खान आसफ जहाँ थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और प्यारे दोस्तों, अपन जानते हैं मीर उस्मान अली खान आसफ खान की और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखें अपन 29 अगस्त 1911 को 25 साल की आयु में गद्दी पर बैठा और 1911 और 1948 के बीच हैदराबाद राज्य पर शासन किया। यानी कि दोस्तों उन्होंने शासन भी कर लिया और इस प्रकार से उन्होंने भारत सरकार ने इस अपने जो अधिकार में ले लिया। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है। अब दोस्तों अपन जो है इसी प्रकार से आपकी RRB ALP एग्जाम की सभी सीटों का एनालाइज आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में आपको एक बेल आइकन का प्रेस उसको भी कर लेना। बेल आइकन यानी घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर लो ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें जो है इसी प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करो। कोशिश क्या दोस्तों, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम मिलकर चलेंगे तभी दोस्तों भला होगा सभी का। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।